तो जो ये कहा जाता है कि उनके गुरु रामानंद थे, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात है। ये सिर्फ और सिर्फ कबीर और रविदास जी दोनों के बारे में ये बात आती है कि उनके गुरु रामानंद जी थे। हाँ, इसके पीछे दरअसल एक साजिश है, वो मैं बताना चाहूँगा। आपने कबीर साहब का जिक्र किया, कबीर साहब ने कहीं भी अपनी वाणी में उस तरह से जाति का उद्घोष नहीं किया। जुलाहा तो कई बार आता है, फिर ये भी आता है भाई नीमा और निमुर पाला, लेकिन ये भी आता है कि वो विधवा ब्राह्मणी के बच्चे थे। हालांकि जब हम कोई लड़की देखते हैं ये बता सकते हैं, तभी तो उसकी जाति बता सकते हैं कि ये लड़की उस मोहल्ले की, उस परिवार की तो ब्राह्मण है, या ये चमार है, राजपूत है। जब ये कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी थी पर उसका नाम कहीं नहीं है, तो कैसे पता चला भाई आपको वो विधवा थी और ब्राह्मणी थी? इसका मतलब आप जान रहे हैं, या तो उसका नाम बताओ। दरअसल ऐसा कुछ था नहीं। और कबीर साहब ने अपनी वाणी में इस तरह से जाति को उद्घोषित नहीं किया और उस तरह से कट्टरता से नहीं आए। तो कई बार मुस्लिम भी उन पे दावा कर देते हैं, हिंदू भी दावा कर देते हैं, ब्राह्मण भी दावा कर देते हैं, जुलाहे भी दावा। तो उनको तो इसी उम्र में लपेट लिया कि हाँ ये तो ब्राह्मण के ही बच्चे थे। लेकिन जब सतगुरु रविदास की बात आती है तो उनकी वाणी में हर दूसरी तीसरी लाइन में चमार कह रविदास, खलास चमार कह रविदास, चमार विचार इस तरह का। तो अब उनको टेंशन होगी भाई इनको कैसे समेटें। तो उन्होंने क्या किया, पूर्व जन्म में लेके गए हैं, 20 जन्म में तो पकड़ नहीं पाए, कहीं जोड़ देते किसी से कि भाई ये ब्राह्मणों के ही थे या उसके थे। तो पूर्व जन्म की घटना बताई गई है। नाभादास में वो सारी आप देखेंगे, रैदास रामायण है, भक्तमाल है, इन सब में भरी हुई है गाथा कि किस तरह से वो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई चमार विद्वान नहीं हो सकता, कोई चमार महान नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे। पर जब वहाँ से कटना शुरू हुआ, पूर्व जन्म की थ्योरी आपकी हटा दी गई, उसको आलोचना होने लगी, तो आपने कहा नहीं, उसको आप साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या, नहीं इसी जन्म में वो रामानंद जी थे ना, उसके शिष्य थे। रामानंद जी कौन है जी? ब्राह्मण है। यानी कि घुमा के बात वहीं ले आए कि शिष्य तो यानी जो भी ज्ञान है, जो भी महानता है, जो भी प्रसिद्धि है सतगुरु रविदास की, वो क्यों है? क्योंकि उनके गुरु एक ब्राह्मण थे। मतलब घुमा फिरा के आप पूर्व जन्म से नहीं पकड़ पाए तो वर्तमान जन्म से जोड़ना चाहते हो। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात यह है उसके लिए कि मीराबाई जब चित्तौड़ से चल के आती है, वो राजपूत रानी है, वो पावरफुल है, शक्तिशाली है। जब उसे अपना कोई गुरु बनाना है तो वो शिष्य को क्यों बनाएगी? यानी कि जो स्टूडेंट है उसको क्यों बनाए, उसके गाइड क्यों नहीं बनाएगी? रामानंद जी को बनाएगी फिर वो।